9 महीना लगते ही हमारी हर फीमेल को जो भी डिलीवर करने वाली हैं सबके मन में एक एंजाइटी हो जाता है कि अब क्या होगा, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, कहीं मुझे सी सेक्शन में तो नहीं जाना पड़ेगा। तो चलो आज इस वीडियो में सब कुछ आपके लिए लेकर आए। हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी। आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को कंफर्टेबल मेमोरेबल बनाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। मैं आपकी सारी एंजाइटी को समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ और मैंने भी ये सिचुएशन फील किया है। नो डाउट आपको इस चैनल पे बहुत ही ट्रस्टेड सोल्यूशन मिलने वाला है। डे टू डे डेली प्रैक्टिस में ये बहुत सारे सवाल बहुत सारे पेशेंट्स या वुड बी मदर आके मुझसे पूछते हैं कि मैम ऐसा अब क्या करना चाहिए जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज मैंने फॉलो किया कल हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। आपको वेरी फर्स्ट मंथ इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट जिन लोगों ने अभी तक नहीं की है वो अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके। सो हैव फेथ और ये चीज़ें शुरू करो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिसको अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हर फीमेल सोचती है कि मैं ऐसा क्या खाऊं, अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें लूं, अपने डेली रूटीन में क्या चेंज करूं जिससे कि मेरी होने वाली डिलीवरी काफ़ी हद तक नॉर्मल ही हो, जिससे कि मेरी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए और मैं अपने मदरहुड को अच्छे से इंजॉय भी कर पाऊँ। चलिए इस वीडियो में यही डिस्कस हम करने वाले हैं कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिसको लेने से हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हमारी वुड बी मदर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो अगर आपने 9वें महीने में एंटर कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए, और शेयर कर देना इस वीडियो को जिनका अभी 9वां महीना लगने वाला है या जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होती कैसे है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि बेबी यूट्रस में होता है, ये होता है बच्चेदानी का मुंह। बेबी अपने प्रेजेंटिंग पार्ट से बच्चेदानी के मुंह पे प्रेशर डालता है जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह या सर्विक्स ओपन होना शुरू करता है। ये सिग्नल मदर के ब्रेन में जाता है, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू होता है और नॉर्मल लेबर की प्रोसेस आगे बढ़ती है। सो अगर हम नॉर्मल लेबर नेचुरली प्रोसीड कराना चाह रहे हैं, हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारा नॉर्मल लेबर टाइम पे स्टेब्लिश हो, हमारा नॉर्मल लेबर ज़्यादा देर तक ना खींचे और हमें एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो, तो हमें सबसे पहले 3 चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। एक तो हमारा बेबी जो नीचे आ रहा है, सर्विक्स से प्रेशर डाल रहा है, जिसे हम एंगेजमेंट कहते हैं, वो एंगेजमेंट टाइम पे हो। दूसरा, कुछ ऐसी हम चीज़ों का सेवन करें जो या तो ऑक्सीटोसिन की तरह हो या तो ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज करने में हेल्प करे। मतलब ऑक्सीटोसिन का काम होता है सर्विक्स को डायलेट करना, लेबर को प्रोसीड करना। तो हम ऐसी चीज़ें डाइट में शामिल करने वाले हैं जो कि ऑक्सीटोसिन की तरह मिमिक करे या फिर रियल ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बढ़ा दे। तीसरी चीज होती है कि अगर मदर को कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो बेबी अपने प्रेजेंटिंग पार्ट से प्रॉपर प्रेशर नहीं डाल पाएगा। तो कुछ हम ऐसी चीज अपने डाइट में शामिल करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करने वाला है। नेक्स्ट है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो, जिसमें एनर्जी भर भर के हो, जो लेबर में जो भी हमें ड्यूरेशन रहता है एनर्जी हमारी सेव करके रखे और हमें लेबर से कोप अप करने में सहायता करे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक सुपर फूड को जिसको हम कहते हैं खजूर, जिसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। दूसरा, इसमें आयरन बहुत अच्छा होता है जो कि बेबी को ब्लड फ्लो अच्छा रखता है, प्लस मदर में खून अच्छा रहेगा तो बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें टैनिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि ऑक्सीटोसिन की तरह वर्क करता है, जो कि सर्विक्स की राइपनिंग में हेल्प करता है, जिसकी वजह से नॉर्मल लेबर टाइम पे इंड्यूस हो सकता है। सो डेट्स को आप किस किस फॉर्म में ले सकते हो? डेट्स का शेक बना सकते हो, डेट्स को आप गर्म दूध में उबाल के खा सकते हो, या फिर डेट्स के लड्डू बना सकते हो, जो कि आपको जिस भी फॉर्म में पसंद है आप वैसा ले सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें बार बार बताया जाता है कि घी खाओ घी खाओ, तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है घी। के लिए बहुत सारी मान्यता है, आपकी सास, दादी सास, मदर बताई होंगी कि जितना आप घी खाओगे बच्चे से सट से फिसल के बाहर आ जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान हो जाएगी। घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी आसान होती है बट बच्चा सट से फिसल के बाहर नहीं आता। घी आप खाओगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके स्टूल के रास्ते से जो एब्जॉर्बेशन हो गया वो ठीक है, अदरवाइज स्टूल के रास्ते से निकल जाएगा। तो घी तो बर्थ कैनाल को टच नहीं कर रहा, फिर हम घी को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? घी को हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि घी अगर आपको 1 चम्मच दूध में मैक्सिमम मिला के पियोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आराम से प्रेजेंटिंग पार्ट बच्चेदानी के मुंह पे प्रेशर डालेगा और एंगेजमेंट इजिली हो पाएगा। अल्टीमेटली जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो नॉर्मल लेबर या नॉर्मल पेन टाइम से इस्टेब्लिश हो जाएगा।
इसलिए घी आपको खाना है। घी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं, बट घी 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप दूध में ले रहे हो तो मैक्सिमम 1 चम्मच आपको मिला के पीना है, जो कि लैक्सेटिव का काम करेगा। इस तरीके से आप घी ले सकते हो, आप रोटी में लगा सकते हो, आप दाल में डाल के खा सकते हो। आपको अननेसेसरली बहुत ज़्यादा घी लोगे आप तो आपका बीपी शूट कर सकता है, आपको अननेसेसरली वेट गेन हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बनना है और एक मॉडरेट अमाउंट में घी का सेवन करना है। तीसरी चीज़ है जीरा वाटर। अगर आप जीरा वाटर लेते हो तो जीरा वाटर कई सारे बेनिफिट देता है। आप एक तो आपको एसिडिटी कम करता है, आप में ब्लोटिंग कम करता है, के लिए ओवरऑल एक हेल्दी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है कि इसमें थाइमोल नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, खुद भी ऑक्सीटोसिन की तरह एक्ट करता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं नेचुरल लेबर इंड्यूस कराने में या लेबर पेन स्टैब्लिश कराने में हेल्प करने वाला है। जीरा वाटर आपको लेना कैसे है, आप 1 चम्मच जीरा रात में 1 गिलास पानी में भिगो के ले सकते हो, सुबह उसे बॉयल करके छान के पानी ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप भिगोना भूल गए हो तो आप 1 गिलास पानी बॉयल करके उसमें जीरा डाल के बॉयल कर सकते हो, उसके बाद उसे छान के ले सकते हो। सो ये एक गुड ऑप्शन होता है मदर के लिए जो कि 9 मंथ में चली गई है, उसको नेचुरल लेबर पेन इंड्यूस करने में। चौथी जो चीज़ है वो है सैफ्रॉन मिल्क। सैफ्रॉन मिल्क सबको ही पसंद आता है, हम स्वीट्स में सैफ्रॉन खाते हैं, हम खीर में सैफ्रॉन डाल के खाते हैं, बट यहाँ पे सैफ्रॉन मिल्क का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सैफ्रॉन मिल्क में सबसे पहले सैफ्रोनिल और क्रोसिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीटोसिन की तरह एक्ट करता है, जो कि नॉर्मल लेबर को स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। दूसरा ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपको डिलीवरी की वजह से जो स्ट्रेस होता है या आपको एंजाइटी होती है, आपको नींद अच्छे से नहीं आती, तो उन सब चीज़ों पे बहुत अच्छा वर्क करता है, मतलब आपके ओवरऑल हेल्थ को बेनिफिट देता है। तो सैफ्रॉन आप कैसे लोगे, 2-3 स्ट्रिंग उसके दूध में डाल के गर्म करके ले सकते हो, या तो फिर आप उसको खीर में डाल के ले सकते हो, राइस बना रहे हो तो उसमें भी डाल के ले सकते हो, या फिर उसका पीस के पाउडर बना लिया ड्राई फ्रूट के साथ और चम्मच दूध में मिला के ले सकते हो। इस तरीके से आपको सैफ्रॉन यूज़ करना है। 5वां जो हमारा फूड आइटम है वो है पपीता और पाइनएप्पल। वैसे तो पपीता और पाइनएप्पल प्रेगनेंसी में मना होता है, शुरुआत में अगर आप पपीता और पाइनएप्पल लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, बट लास्ट के टाइम पे हमें कॉन्ट्रैक्शन ही तो चाहिए जिससे कि नॉर्मल लेवल स्टेब्लिश हो सके। जिससे कि 9 महीना लगता है आपका, तो उसके बाद आप पपीता और पाइनएप्पल ले सकते हो। इसमें पपेन और ब्रोमिलेन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जो कि नॉर्मल लेबर को स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, जिससे कि पेन टाइम पे आते हैं और नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुली हो सकती है। सो आपको मॉडरेशन में पपाया और पाइनएप्पल यूज करना। 1 कटोरी अगर आप पपाया पाइनएप्पल लेता है तो मोर देन इनफ है, मतलब 50 to 80 ग्राम जो है वो है ड्राई फ्रूट। जी हाँ, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ड्राई फ्रूट लेना है, प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं। आप ड्राई फ्रूट सेफ है, Day 1 से ले सकते हो, बट 9 मंथ में कैसे लेना है। आपको 6 से 8 बादाम, 1 अंजीर, 4-5 काजू, कुछ 10-12 किशमिश, ये सब भिगो के आप ले सकते हो, या आप इसको रॉ भी ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आप एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, तो आपको लेबर के टाइम पे जो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो वहाँ पे इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो आपको ड्राई फ्रूट भी अपने डाइट में शामिल करना है। तो ये कुछ लिस्ट थी जो 9 महीना लगने के बाद आपको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है। ये साइंटिफिक प्रूवन है, बट फिर भी मैं कह रही हूँ आपको कोई भी नई चीज़ रेगुलरली कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर से, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना, उसके बाद ही कोई चीज़ कंज्यूम करना शुरू करना है।